पिछले साल शुरू होते ही जनवरी आते आते सेल्सफोर्स कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि 10% स्टाफ का काम खत्म। अमेजॉन भी पीछे नहीं था, लगभग 20,000 लोगों की नौकरी चली गई। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ बहुत ही बड़े नंबर में किया। लाखों लोगों की नौकरी गई। सिर्फ जनवरी के महीने में यूएस में 15 लाख जॉब पर असर पड़ा था। मतलब सोचो, 15 लाख फैमिली पे डायरेक्टली असर पड़ा और इनके पीछे करोड़ों लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई होगी। और 2022 में 7 बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज की मार्केट वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन तक गिरी। और ऐसे में सीधी सी बात है, कंपनीज इस गैप को लोगों की नौकरी खाकर भरेंगी। तो सवाल ये है, अगर इस बार आप ले ऑफ की वेव से बच गए हो तो अब क्या? जब इकॉनमी नीचे जा रही हो, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कंपनीज लोगों को बिना सोचे समझे निकाल रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं जो हमें और हमारी फैमिली को इस इकोनॉमिक डाउनटर्न से बचाएं? और कैसे हम फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में ला सकते हैं बिना किसी बॉस के हाथों ही कठपुतली बने? तो आज हम एक नए तरीके से सीखेंगे, जो है रिवर्स थिंकिंग का मेथड। सबसे पहले ये सोचो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गरीब बना सकती हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि गरीबी किन कारणों से है, तब आपका दिमाग खुद ब खुद ये सोचना शुरू कर देता है कि इन बुरी आदतों से कैसे बचें। ये रिवर्स थिंकिंग का तरीका मेरा नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट चार्ली मंगर का है, जो कि वॉरेन बफेट के अच्छे दोस्त और बर्कशायर हाथवे कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। और ये कंपनी दुनिया की 6th सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी है। उन्होंने एक बार बोला था, इन वर्ल्ड ऑलवेज इन वर्ल्ड, टर्न अ सिचुएशन और प्रॉब्लम अपसाइड डाउन, लुक इट बैकवर्ड्स, ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको उल्टा करके देखो। अगर आपको नहीं पता सक्सेस कैसे मिलेगी, तो सोचो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सक्सेस को बर्बाद कर सकती हैं या आपको फेल कर सकती हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत अच्छा होता है प्रॉब्लम्स निकालने में, और यही रिवर्स थिंकिंग की अच्छी बात है। आपको प्रॉब्लम से निकालनी है। पहले पता करो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको गरीब बना सकती हैं, और फिर उन्हें मत करो, जिससे फिर आप अमीर भी बनोगे। क्योंकि अगर आप गरीबी की उल्टा दिशा में जाओ तो अमीरी मिलेगी। एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं। रवि एक प्रोडक्ट मैनेजर है और उसकी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, और रवि को उस प्रोडक्ट को रिलीज करने की जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ रवि उल्टे तरीके से सोचता है कि एक सर्विस या प्रोडक्ट को कैसे बिगाड़ सकते हैं। और सच बताऊं तो किसी भी चीज़ को फेल करना उसको सक्सेसफुल बनाने से कई गुना आसान होता है। साइकोलॉजी के रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि हमारा दिमाग प्रॉब्लम को स्पॉट करना ज़्यादा अच्छे से जानता है, सॉल्यूशन ढूंढना इसे इतना पसंद नहीं। तो सोचो, एक प्रोडक्ट खराब तरीके से कैसे लॉन्च होगा। सारी हेल्पलाइन बंद कर दो, अगर कोई मेल करे तो 2 दिन बाद रिप्लाई दो, प्रोडक्ट के बारे में झूठी बातें करो, जब कस्टमर कुछ बोले तो कहो तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ। ऐसे ही रवि ने सारी प्रॉब्लम निकाली और उन्हें फिक्स किया, जिससे उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो आज के दिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए रिवर्स थिंकिंग के एंगल से सोचते हैं कि कौन सी हैबिट या सोच हमें गरीब बना सकती हैं। आज का वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप 95% गरीबी वाली सोच को समझ जाओगे। सबसे पहली बुरी आदत जो गरीबों में होती है वो है बहुत सी बुक्स रीड करना पर कुछ भी अप्लाई ना करना। ऐसा ज्ञान जो जाना तो गया पर अप्लाई नहीं किया गया, वो ना जानने जैसा है। तो सारे लॉजिक, प्रिंसिपल्स, रूल्स जो आपने बुक से लिए वो सब आप वापस भूल जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे आप स्कूल में सिखाई गई क्वेश्चंस को भूल गए। हमारे ब्रेन में 2 तरीके होते हैं याद रखने के। पहला मेमोरी से, जैसे कि एक वर्ड या पैराग्राफ को 20 बार लिखना, अलग अलग मेथड ट्राई करके रिपीट करते रहने से याद रखना। और दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो पढ़ा हो उसको अपनी ज़िंदगी के सिनेरियोज में यूज़ करना। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्शंस भी ज़रूरी हैं, वरना वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे कि मान लो आप एक इंग्लिश का वर्ड बार बार लिख रहे हो, 20 बार लिख के याद किया, पर जब बात उसको अप्लाई करने की आई तो आपको याद नहीं आता। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से उस वर्ड को जानबूझ के सेंटेंसेस में यूज़ करो, किसी सिनेरियो में फिट करो, तो 2-3 बार यूज़ करने के बाद आपका दिमाग उसको पक्का याद रखेगा। मुझे यकीन है आपने भी कई मोटिवेशनल और सक्सेस की बुक्स पढ़ी होंगी जो सिखाती हैं पैसे कैसे कमाए जाएं, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। किताबों से कॉन्सेप्ट समझना, किताब खत्म करना आसान होता है, लेकिन असली गेम तो है इन स्ट्रैटेजीज को रियल लाइफ में अप्लाई करना। क्योंकि ऐसा करने पर वो समस्याएं सामने आएंगी जो किताबों में नहीं होती। जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में ब्रो मेथड होता है, जिसमें बताया जाता है कि प्रॉपर्टी को रेनोवेट करके, यानी बेकार प्रॉपर्टी को खरीद के उसे रहने लायक बनाओ, उसकी वैल्यू बढ़ाओ, फिर फ्यूचर में रीफाइनेंसिंग से कैश वैल्यू निकालो। थ्योरी में तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी लगती है, आप अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं इस मेथड से। लेकिन जब असलियत में करते हैं तो पता चलता है कि अभी के टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई हैं कि हेलॉक का कोई भी मतलब नहीं रह जाता।
जब हम रेनोवेट करते हैं तो रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे हमारी फ्यूचर रिटर्न्स पर भी भारी फर्क पड़ता है और हमारे इन्वेस्टमेंट का ROI कम हो जाता है। इसीलिए जब हम नॉलेज को ज़िंदगी में लागू करते हैं तो इससे सिर्फ याद रखने की पावर नहीं बढ़ती, बल्कि असली मुश्किलों से सामना होता है जो अक्सर थियरी में कवर नहीं होते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि उनमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है या लीडरशिप है या उनको तो अच्छी एडिटिंग आती है, तो जब चाहें फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। पर रियलिटी में जब हम क्लाइंट्स ढूंढते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और टीम बनाते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता जितना बुक्स में लिखा होता है या जितना हमने सोचा होता है। इसलिए जितना सीखा है उसे तुरंत अप्लाई करें। अगर आपका काम कठिन है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं, और अगर आपको लगता है ये बहुत ही आसान है तो टाइम वेस्ट क्यों ही करना। जल्दी से शुरू करो और अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करो। दूसरी आदत जो हमें गरीब रखती है वो है गरीब लोगों से अमीरी की टिप्स लेना। अपने आसपास के लोगों की सलाह सुनना सही है, पर अच्छे से सोच कर ही एक्शन लें। हर किसी के पास बहुत सी एडवाइस होती हैं। पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत है, बेटर है जॉब करो। अगर फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं। अपने दम पर अमीर बनना ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। ये सब बातें सुनी सुनी लगती हैं, है ना। शायद आपने भी ऐसा कुछ सुना हो अपने दोस्त या रिश्तेदार से, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन लोगों की अपनी फाइनेंशियल हालत क्या है, उनकी एनुअल सैलरी कितनी है, उनके पास कितनी डेट है और उनकी नेटवर्थ क्या है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि इन्हीं बिलीफ ने उनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को कमज़ोर करके रखा है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जब ले ऑफ का दौर चल रहा हो और आप सोच रहे हो कि नौकरी से ज़िंदगी सिक्योर है तो आपको जल्द ही अस्टेट का सामना करना पड़ सकता है। टेक जायंट्स कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब उनकी मार्केट वैल्यू या रेवेन्यू पर असर पड़ता है तो बिना सोचे समझे ले ऑफ करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइस लेनी ही है तो उन लोगों से लो जो खुद फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, जो रियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर चुके हैं। उनकी एडवाइस आपको प्रैक्टिकल इंसाइट और प्रूवन स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेगी जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट कर सकती हैं। और आपकी जॉब का आज के टाइम में इतना कोई भरोसा नहीं। और ये दूसरी गरीबी की आदत है, सिर्फ फिक्स सैलरी पर डिपेंड रहना और इन्वेस्ट ना करना। बहुत से लोग अपनी सैलरी से गुजारा करते हैं और उनके ये पैसे सेविंग्स अकाउंट, बॉन्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाते। इसी वजह से वो कंपाउंड इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम नहीं समझते। लोगों को ये गलतफहमी है कि इन्वेस्टमेंट तभी शुरू करनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम हो और आप अमीर बन जाओ। लेकिन ये लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर आप अपनी मंथली इनकम का 10 या 20% का इन्वेस्ट करते हैं या सिंपली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगातार इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को छेड़ते नहीं, तो टाइम के साथ वो एक अच्छा फंड बन जाएगा। 10 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपका कोई बड़ा खर्चा इससे ईजिली कवर हो जाएगा। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइस किससे लेते हैं। तो देखें क्या सच में उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे बेहतर है या वो भी पैसे के मामले में गलती कर रहे हैं। दोस्तों की इंटेंशन शायद सही हो, लेकिन अगर उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है तो शायद वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए सही इंसान नहीं है। थर्ड हैबिट जो हमें गरीब रखती है वो है कि हमेशा सोसाइटी के अनफेयर होने की शिकायत करते रहना और अपना काम ना करने के लिए एक्सक्यूजेज ढूंढना। बहुत सारे लोगों का सपना होता है जल्दी जल्दी अमीर बन जाना, लेकिन वही लोग अपना ज़्यादातर समय ये शिकायत करने में वेस्ट कर देते हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, सोसाइटी कितनी अनफेयर है, भगवान कितना बुरा है जो मुझे गरीब घर में पैदा किया, और वो खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। जब तक आप खुद को विक्टिम समझेंगे तो हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल बहाना मिल ही जाएगा जो आपको वहीं का वहीं बना के रखेगा, चेंज होने से रोकेगा। तो बेहतर है कि अपने आप को उस विक्टिम वाले जोन से बाहर निकालो और अपने आप को बदलो। साइकोलॉजी भी यही कहती है, विक्टिम माइंडसेट में रहने से आप खुद को एक लेबल चिपका लेंगे और हर प्रॉब्लम के लिए बाहर की चीज़ों को ब्लेम करेंगे, खुद को नहीं। जो लोग शिकायत करते रहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स भी एक लिमिट के बाद उनकी शिकायतों से इरिटेट हो जाते हैं। और अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे मैं गरीब हूँ, गरीब भी रहूँगा, तो आप सबकॉन्शियसली एक लेबल अपने आप पे लगा रहे हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता। ये सोच आपकी एक्शन को लिमिटेड कर देती है और फिर अमीर बनने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। जैसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पैसों पे फोकस करेंगे और सच में इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ हैबिट जो आपको गरीब रखती है वो है दूसरों की सुनना पर अपनी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड का बिल ज़्यादा हो गया हो और दोस्त आपको इनवाइट करें पार्टी या डिनर पे और आप मना कर दें, फिर वो आपको टीज करेंगे, क्या यार इतना कंजूस क्यों बन रहा है। उस वक्त आप क्या करते हैं? दोस्तों के कहने पर अपनी मेहनत से बचाए हुए पैसे खर्च कर देते हैं
या फिर अपने डिसीजन पे कायम रहते हैं। इंसान ग्रुप के मेंबर होने के नाते अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखता है। जब भीड़ उन पर हंसने लगती है तो ग्रुप के ओपिनियन को ज़्यादा मानने लगते हैं और खुद के बिलीफ पर शक करते हैं। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में मुझे फाइनेंशियल टेंशन नहीं थी तो मैं भी अक्सर इंजॉय करता था। दोस्तों का कहना होता था, हम सिर्फ एक बार जिएंगे, सब कुछ इंजॉय करो। हम बेशक एक बार जिएंगे, पर हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को भी समझना चाहिए। जैसे अगर आपको सच में बाहर का खाना पसंद है तो बिल्कुल खाओ, पर अगर आपको घूमना पसंद है तो उस पैसे को फालतू की जगह लगाने से अच्छा है उस पैसे को घूमने के लिए सेव करो, उस पर लगाओ। आखिरी हैबिट जो हमें गरीब रखती है वो है ज़रूरी काम की टू डू लिस्ट ना बनाना। लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और बिजी रहते हैं, पर वो सबसे ज़रूरी काम नहीं करते। आपने मेरी वीडियो देखी या कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखी तो जाते हैं और बना लेते हैं एक लंबी टू डू लिस्ट। लिस्ट जितनी लंबी होगी आप उतना ही खुश होंगे, क्योंकि लगता है कि काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे काम कुछ आउटकम नहीं देते। असली बात ये नहीं है कि आप कितना बिजी हैं, असली बात ये है कि आप क्या कर रहे हैं। इटालियन इकोनॉमिस्ट पेरेटो ने एक रूल दिया था, 80-20 का रूल। ये रूल हर जगह पे अप्लाई होता है। जैसे कि 20% लोग दुनिया की 80% वेल्थ के मालिक होते हैं और आपके 20% एफर्ट आपको 80% आउटकम देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपना टाइम और एनर्जी उन 20% कामों पर फोकस करें जहां असली रिजल्ट्स मिलेंगे। वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखें कैसे आप खुद को उस लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट से अलग करके एक इम्पॉर्टेंट कामों की लिस्ट दे सकते हैं। आपके गोल्स सिर्फ ऑफिस के माइलस्टोन या बॉस के टास्क तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पर्सनल गोल्स भी जरूरी हैं। फिटनेस के लिए वर्कआउट और योगा गोल्स। अगर मार्केटिंग करते हो तो इस महीने का गोल बनाओ इंस्टा यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में गहराई से रिसर्च करना। जब अपने गोल को एक वाइड एक्सेस पे देखेंगे तो सब कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप 50 काम में उलझे बिना अपनी एनर्जी और टाइम को उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर पाएंगे। बेस्ट है दिन के 1 से 2 इंपॉर्टेंट टास्क चुनें और उन्हें अपनी प्रायोरिटी बनाएं। चलो अब सारी बातें समराइज कर लेते हैं ताकि आप इन्हें तुरंत अप्लाई कर सकें। पहली हैबिट थी ज़्यादा पढ़ो और जो सीखा है उसे अप्लाई करो। बुक्स पढ़ो और सीखे हुए को लाइफ में अप्लाई करो। दूसरा, गरीब लोगों की सलाह ना सुनो। जो लोग फाइनेंशियली आपसे बेहतर हैं या जो सच में इंस्पायर कर सकते हैं ग्रो करने में, उनकी एडवाइस सुनो। तीसरा, शिकायत बंद करो, एक्शन लो। कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग से कुछ भी नहीं होगा, उससे बेहतर है कि एक्शन लिए जाएं। फोर्थ, अपने दिल की सुनो। अपने इनर वॉइस को वैल्यू दो। भीड़ का हिस्सा बनने की जगह वो करो जो चीज़ें आपके लिए सच में मायने रखती हैं। पांचवी हैबिट थी, सबसे ज़रूरी काम पे ध्यान दो। अपनी मेहनत और एनर्जी को उन कामों में लगाओ जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इन गरीबी वाली बुरी आदतों का शिकार है तो उन्हें ये वीडियो सेंड करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी फ्यूचर वीडियो मिस ना कर दें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।